हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डीआई के क्वेश्चन को, यानी आपके एग्जाम में जो ग्राफ के या टेबल के प्रश्न पूछे जाते हैं उस सेगमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल के क्वेश्चन, यानी तालिका पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों से भी आपसे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिकों से आपके एग्जाम में 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इनको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ कंटिन्यूअस आप लोग बने रहें। आप लोगों को टेबल के क्वेश्चन और ग्राफ के क्वेश्चन इजी वे में कैसे सॉल्व करें ये हम आप लोगों को यहाँ पर सिखाएंगे, जिससे आप लोग जो है 20 में 20 नंबर आप लोग अपना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे आप लोग जो है टेबल के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे ग्राफ के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे इजी वे में इनको सॉल्व किया जाए, इनमें बेसिक मैथ कौन सी अप्लाई होती है, इसमें कौन कौन से तरीके आपको अपनाने होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का सेट नंबर 14 है। अगर इससे पहले आप लोगों ने अन्य सेटों को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उन सभी सेटों को देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन जो टेबल और ग्राफ के होते हैं इनको काफ़ी इजी वे में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये टॉपिक, और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों से देखिए एक प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें 6 अलग अलग संगठन है। कौन कौन से संगठन है? PQRST और U, ये संगठन दिए गए हैं। और इसमें कुछ डिपार्टमेंट आपको दिए गए हैं, कुछ विभाग दिए गए हैं। और जैसे कि उत्पादन विभाग हो गया, HR विभाग हो गया, IT डिपार्टमेंट हो गया, वित्त विभाग, विपणन विभाग, मर्चेंडाइजिंग, ये सब विभाग दिए गए हैं। और इन सभी विभागों में जो है कुछ कार्यरत महिलाओं की संख्या को भी दर्शाया गया है। जैसे उत्पादन विभाग में कितनी महिलाएं हैं? 155। कौन से डिपार्टमेंट में? तो इसमें संगठन कौन सा है? तो P संगठन है। ठीक है, यानी P संगठन में उत्पादन विभाग में 155 महिलाएं हैं। HR में कितनी हैं? 250 महिलाएं हैं। IT में कितनी हैं? 320 महिलाएं हैं। इसी तरह से Q में 178 महिलाएं हैं उत्पादन डिपार्टमेंट में, और Q में जो है 300 महिलाएं हैं HR डिपार्टमेंट में। इसी तरह से अन्य जो है डिपार्टमेंट में और अन्य संगठन में विभिन्न क्षेत्रों में जो है यहाँ पर महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। और इसी के आधार पर जो है हम लोगों को अपने प्रश्नों का आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोगों से इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया? कह रहा है प्रश्न में कि संगठन PQU, कौन कौन से संगठन? P, Q और U में कुल मिलाकर IT विभाग में, किस विभाग में? IT विभाग में। तो IT विभाग में कितना? यहाँ पर 320 हैं, ये 415 हैं, और ये कितना है? 225 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस विभाग में पूछा गया आपसे? P, Q और U विभाग में पूछा गया। और फिर उसके बाद किस विभाग की बात करी गई? और फिर यहाँ पर P, S और T में बात की गई है। किस में? P, S और T में बात करी गई है। तो यहाँ पर विपणन विभाग की बात करी गई है। तो विपणन विभाग यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो P में कितना है? 150, और S में कितना है? तो S में है 190, और T में कितना है? 250। ठीक है, किस किस में? P, S और T में। ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो अनुपात के लिए क्या करेंगे? सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर P में कितने हैं? तो P में देख रहे हैं कितना? यहाँ पर 320 हैं। IT डिपार्टमेंट है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? IT डिपार्टमेंट है। और ये कौन सा है? ये विपणन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो IT डिपार्टमेंट का रखते हैं। फिर उसके बाद कितना है? 415 है, और फिर कितना है? 225 है। ठीक है, आप लोग इसको ग्राफ में ही जोड़ लिया करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर P में कितना दिया गया है? तो 150 दिया गया, यहाँ पर कितना? 190 दिया गया, और यहाँ पर कितना? 250 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आसानी से जोड़ने के लिए हम करें क्या? देखिए क्या करेंगे,
300, 400, 700, 700 और 200 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, ये 900 हो गया। देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 5 3 10 40 हो जाएगा, और 40 में 20 और जोड़ दीजिए तो 60, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 960। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको उसी तरह से जोड़ें तो देखिए 250 ये है, 50 और जोड़ दीजिए 300 हो जाएगा, 100 यहाँ पर और है तो 400 हो गया, और ये 500 हो गया, और 90 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 जो अनुपात होता है, अनुपात में जो समान चीज़ें होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना बचा हम लोगों का 96:59 बचा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी आसानी से जो है जोड़ करके आप लोगों को सिर्फ अनुपात ज्ञात कर लेना था। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेपल वाले क्वेश्चन या ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक मैथ कौन सी लगती है, तो ये रेशियो वाली मैथ लगती है। रेशियो आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, तो इस रेशियो को आप लोग जो है बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट बार बार लगता है, तो इतना आप लोगों को सिर्फ सीखने की आवश्यकता है। और ये आप लोग जो है जितने भी सेट आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं, सभी सेटों को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये नियम जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है हम लोगों को, इसमें दिया गया क्या कि संगठन क्यू के उत्पादन विभाग, ये संगठन क्यू हो गया, ये हमारा उत्पादन विभाग हो गया, को में कार्यरत जो महिलाएं हैं, इसमें कितनी महिलाएं कार्यरत हैं 178। इनको यदि मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े, किसमें, मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े, तो यहाँ पर कितनी है 90 महिलाएं पहले से हैं, और 178 यहाँ पर जाकर के और कार्य करें। ठीक है, तो इस संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है कि इस संगठन में, क्यों, कौन से संगठन में, क्यों संगठन में महिला का जो जितनी भी कर्मचारी हैं इनका प्रतिशत क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो अगर उत्पादन विभाग वाली महिलाएं जो है कार्य जाकर के मर्चेंडाइजिंग विभाग में करती हैं, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन में और फिर उसके बाद मर्चेंडाइजिंग में मिला करके कुल कितनी महिलाएं हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 178 प्लस कितना 90, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया 8, 9 7 16 के 6। ठीक है, तो हो गया ये 268, यानी कुल मिलाकर के 268 महिलाएं हो जाएंगी। और संगठन क्यू में जो है कुल कितनी महिलाएं हैं, संगठन क्यू में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो टोटल जो है हम लोगों को पता करना होगा। ठीक है, टोटल कितनी महिलाएं हैं, तो क्या करेंगे 178 प्लस 300। ठीक है, 178 प्लस 300, फिर उसके बाद कितना है प्लस 415, फिर उसके बाद जो है 318, फिर उसके बाद कितना है 127 और प्लस 90, इन सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने का आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए आप लोग एक काम कीजिए कि यहाँ पर यूनिट डिजिट जो दी गई हैं सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, पहले यहाँ पर 0 7 कितना हो गया 7 हो गया, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और यहाँ पर अभी 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 के 8 हासिल कितना बचा है 2 बचा हुआ है। अब फिर दहाई के अंकों को जोड़िए, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13। ठीक है, 13 13 7 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 में 2 हासिल बचा था, जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारा कितना बचा, हासिल फिर से 2 बचा हुआ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जोड़िए 1 3 4 और 4 8, 8 3 11, 11 1 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो कुल मिलाकर के टोटल हमारा कितना आ गया 1428 आ गया। ठीक है, अब इस 1428 का जो है 268 कितना परसेंट है हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 268 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 1428 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कीजिए आप लोग, तो कैंसिल आउट अगर हम लोग इसको 4 से काटें तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 12, 2 14 हो गया, और फिर उसके बाद जो है 22 हो गया, 4 5 20। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 7 28, 4 से इसको अगर हम काटें तो 4 6 24। ठीक है, और 4 7 28, तो ये हम लोगों का कितना बचा, तो यहाँ पर बचा है 67 बटे में 357 और गुणे में कितना है 100 है। ठीक है, अब
यहाँ पर इससे 357 से 67 में डायरेक्ट आपको भाग देना पड़ेगा, तो ये आएगा 0, ठीक है 187 और गुणे में कितना है 100 है, 100 का गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या होगा 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 18.7%, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, अब ये 18 के आसपास की वैल्यू हम लोगों को चेक करनी होगी, ठीक है। तो ये लगभग 19% के बराबर है, किसके 19% के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में, ठीक है, कार्यरत महिलाओं का औसत कितना है, ठीक है। अब याद रखिएगा सभी संगठनों में, जितने ये संगठन हैं इन सभी संगठनों में किस विभाग की बात की जा रही है, तो वित्त विभाग की बात की जा रही है, ये वित्त विभाग हो गया। तो औसत हमारा होता क्या है, इनका औसत हम लोगों को बताना है। तो औसत बराबर होता है क्या, कुल योग बटे संख्या। क्या होता है औसत, कुल योग बटे संख्या। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे पहले परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट था और यही 3 कॉन्सेप्ट ज़्यादातर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा वाला परसेंटेज कैसे ज्ञात करते थे ये है। तो ये 3 बेसिक मैथ जो है आप लोगों में लगती हैं। तो यहाँ पर औसत हम लोगों को बताना है, तो औसत के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 8, 13, 13, 5, 18, ठीक है। 18 के 8 हासिल 1, फिर उसके बाद हो गया कितना 1, 5, 6 और 6, 2, 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इनको जोड़िए 4, 3, 7, ठीक है, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11 और 3, 14 और 14, 2 कितना हो जाएगा 16। तो टोटल कितना आ गया हमारा 1698। कुल योग कितना आ गया 1698। और यहाँ पर संख्या कितनी है, तो कितने संगठनों की बात करी गई है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल 6 संगठन है, ठीक है। तो बटे में कर देंगे 6। अब 6 से हम लोगों को कर देना है भाग, तो भाग कर दीजिए। देखिए तो 6 दूनी 12, 4 16 हुआ, तो 4 इसके पास गया तो 49 हो गया, ठीक है। अब 6 8 48, 1 49 ही हो गया 16, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का आया है 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 18, तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 283। औसत कितना आ जाएगा हम लोगों का 283 आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि संगठन एस के HR विभाग में, तो संगठन एस यहाँ पर है और HR डिपार्टमेंट यहाँ है, ठीक है। HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, तो कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है 190 है, ठीक है। HR डिपार्टमेंट में एस संगठन में महिलाओं की संख्या 190, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, सभी संगठनों में मिलाकर HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले HR के सभी संगठनों को ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 0 ये 5 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 5। फिर उसके बाद कितना 5 फिर 0 है तो 7 12, ठीक है। और 12 में 9 जोड़िए तो 12 9 कितना होता है 9 2 11, तो 21 हो जाएगा। और 21 में 5 जोड़ दिए 26, तो 26 के 6 हासिल 2 बचा। फिर उसके बाद 2 3 5 और 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 1265 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज क्या बताना है कि 190 जो है वो 1265 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 190 जो है ये 1265 का कितना परसेंट है, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 से इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, ठीक है। 26 हो गया, 5 5 25, ठीक है। और 1 26, और फिर उसके बाद जो है 5 3 15, 5 से इसको काटें अगर हम लोग, तो 5 से देखिए 5 3 15 और 5 8 40, ठीक है। 15 4 19 होगा, तो 5 8 40, तो कितना हो गया हम लोगों का ये 38/253 गुणे 100, 38/253 गुणे 100, ठीक है। अब 253 से 38 में डायरेक्टली आपको भाग देना होगा, तो डायरेक्टली कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गया 380, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। फिर उसके बाद 5 बार जाता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद जो है अब ज़्यादा डिवाइड ना कीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा गुणा 100 होगा तो 15%। अब आप लोग अपना आंसर देखिए कि 15% के आसपास कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 15.2 दिया गया है। कितना? 15.02 दिया गया है। तो यही संख्या 15 के आसपास है। तो यही जो है डी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा डिवाइड करने जाएंगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। बस देख लीजिए कौन सा अंक आसपास में मिल रहा है आपका ऑप्शन में, वही आपका राइट आंसर होता है और 100% ये सही होता है। इसमें ज़रा सभी सस्पेंस रखने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संगठन में दिए गए सभी विभागों में जो है कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। आपको बताना है कौन से संगठन में। तो टी संगठन में, तो टी संगठन में पहले जितने दिए गए हैं सबको जोड़ना होगा। ठीक है, तो टी संगठन में कितने लोग हैं, सभी को जोड़िए। देखिए अब यहीं ग्राफ में इसको जोड़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर है 0 0, यहाँ पर 6 5 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। तो 16 के हो जाएगा 6, हासिल बचा 1। फिर उसके बाद जो है इसको यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 0 है 1 रहेगा, 5 6 6 और 6 5 11 11 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, तो 11 8 19 और एक हासिल बचा था 20। तो यहाँ पर हो गया 0। और फिर उसके बाद हम लोगों का हासिल कितना बचा है, तो हासिल बचा है 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंक बचे हैं इनको सबको जोड़ लीजिए। 1 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 और 2 हासिल बचा था हम लोगों का, कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का 1106 टी में। अब फिर उसके बाद आर में हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आर में जब हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो आर में भी वही काम कीजिए। ठीक है, पहले इकाई के अंकों को जोड़ लीजिए। तो ये हमारा टी हो चुका है। अब हम लोग आर को ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 8 5 13 13 4 17 17 में 0 जुड़ेगा 17 17 और 8 कितना होता है, तो 17 और 8 8 7 15 25 हो गया। और 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 31 और 31 के हो जाएगा हमारा 1, हासिल बचेगा 3। फिर उसके बाद जो हम लोग दहाई के अंक को जोड़ते हैं तो 5 7 12, यहाँ पर 0 है तो 12 12 5 17 17 में 8 जोड़ दीजिए 25 और 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 कितना 31 और 31 में 3 जोड़िए, 3 हासिल बचा था तो हो जाएगा 34 34 के 4, फिर से हमारा हासिल बचा है कितना 3। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जो अब अंक बचे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 2 4 4 2 6 6 और फिर उसके बाद जो है 1 7 और 7 3 कितना होता है, 3 हासिल बचा था तो 10। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1041। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार से यू में जोड़िए। ठीक है, यू में सबको जोड़िए। तो यू हमारा यहाँ पर दिया गया है तो सबके इकाई के अंक को पहले जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 0 0 5, ठीक है, 5 8 13 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 18 के 8 हासिल, हमारा कितना बचा 1 बचा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दहाई के अंक के सबको जोड़िए। तो यहाँ पर 6 5 11 11 2 13 13 2 15 और 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और 21 और 3 कितना 24 और एक हासिल बचा था 25, तो 25 के 5 हो जाएगा। अब हासिल हमारा फिर 2 बचा हुआ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 1 2 3 और 3 2 5 5 और 1 6 और 2 हासिल बचा था हमारा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों का सिर्फ यस बचा हुआ है। यस में भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यस में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 0 2 8 10 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15 के 5 हासिल हम लोगों का 1 बचा। यहाँ पर है 0, यहाँ पर कितना है 9 और 9 18 18 और 9 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 और एक हासिल बचा था 35 35 के 5 हासिल इस बार बचा है 3। अब जो है सैकड़े के स्थान को जोड़िए। यहाँ पर देखिए 1 1 2 1 3 और 3 2 5 5 1 6 और 6 और 3 हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा 9। तो हो गया ये 955। तो देखिए ये हम आप लोगों को यहाँ पर जोड़ना सिखा रहे थे कि डायरेक्टली आप लोग जोड़ें कैसे। आप लोग इसको और भी फास्ट जोड़ सकते हैं, पर आप लोगों को यहाँ पर हम सिखा रहे थे कि कैसे आप लोग जो है ग्राफ में ही चीज़ों को जोड़ें।
ठीक है। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं या फिर उल्टे तरह से जोड़ें, जैसे आप लोगों को अच्छा पड़ सके उस तरह से जोड़ें। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बताना है कि महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम किस में है, तो सबसे कम महिला कर्मचारी किस में हैं, तो देख रहे हैं 858, ये हमारा सबसे छोटा मान है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर अपने बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें हमें 6 कंपनियाँ दी गई हैं। ठीक है, LMNOP Q, ये 6 हमारी कंपनियां हैं और विभिन्न वर्षों में जैसे 2005, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी वर्षों में विक्रय यानी बेची गई यूनिटों की संख्या इसमें दर्शाई गई है, किसमें, करोड़ में। कहने का मतलब क्या है इस ग्राफ का कि यल कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में कितनी यूनिट बेची गई, तो 107 करोड़ बेची गई। और फिर उसके बाद वर्ष 2006 में 80 करोड़ बेची गई यल कंपनी द्वारा। उसी तरह से यम कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में कितना, तो 175.1 करोड़ बेची गई। वर्ष 2006 में 76 करोड़ बेची गई। इसी तरह से अन्य कंपनियों द्वारा भी अन्य वर्षों में अन्य यूनिटों की संख्या भिन्न भिन्न बेची गई है। ठीक है। तो चलिए इसी पर आधारित हम लोगों से प्रश्न किया जाएगा। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या प्रश्न कह रहा है कि विगत वर्षों में यानी इन सभी वर्षों में, ठीक है, किस कंपनी ने सर्वाधिक संख्या में यूनिट बेचे। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में यूनिट किस कंपनी ने बेचा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन के आधार पर हम लोगों को अपना आंसर देना है। तो एक कंपनी है Q, एक कंपनी है M और एक कंपनी है N और एक कंपनी है P। ठीक है, इन सभी का हम लोगों को सभी वर्षों में जोड़ देना है। ठीक है, तो Q कंपनी जो दी गई है इसने सभी वर्षों में कितना जोड़ा है, तो सबका योग हमको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ठीक है, कि Q कंपनी का सभी का जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी का जोड़ना शुरू कीजिए। यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि दशमलव वाली संख्याएं भी हैं हमारे पास, तो उनको हम बेहतर ढंग से कैसे जोड़ सकें ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो Q कंपनी का हम जो है यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले कितना है 192, फिर कितना है 72.8, तो यहाँ पर 72 लिख लीजिए, फिर 0.18 अलग लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 2 0 दशमलव लगा के बढ़ा लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना है 31.04 है, तो यहाँ पर अब इस 31.04 इस तरह से लिख लीजिए। जोड़ने में आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर कितना है 42.2, तो इसको लिखिए 42.2, फिर यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है 17, तो 17.00 कर लीजिए इसको, और फिर कितना है 30, तो यहाँ पर 30.00 कर लीजिए और इन सभी को फिर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने से ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर यम में देखते हैं, यम कंपनी की बात है, तो यम कंपनी में कितना है, यहाँ पर 175 है, 175.1 है। ठीक है, तो 0.1 हमने लिख दिया, इसको 0 बना लेते हैं क्योंकि 0.2 स्थान पर भी है। फिर उसके बाद कितना है 76 है, तो 76.00 इसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 76 है ना, तो 76.00 हमने लिख लिया। फिर 31.38 है, तो इसको लिख लीजिए 31.38 है। ठीक है, दशमलव को एक ही छेद में रखेंगे तभी सही से जोड़ पाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना है 43 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको 43, फिर 0.00 इसमें कर लीजिए। फिर उसके बाद कितना है 27.5 है, तो इसको 27.5 फिर यहाँ पर बढ़ा लीजिए 0। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना है 32.8 है, तो कितना कर दीजिए 32.8 फिर बढ़ा लीजिए 0 और सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर इसके बाद जो है यहाँ पर n का हम लोगों को बताना है, तो n का यहाँ पर हम लोग लिखें, तो n का कितना है 156.6 है। कितना है 156.6 है, तो 6 0 कर लीजिए इसको। ठीक है, 66.49 है, फिर 66.49 है यहाँ पर। ठीक है, फिर कितना है 43.7 है, कितना 43.7 है, तो 0 बढ़ा लीजिए। फिर उसके बाद 45.2 है, तो 45.2 बढ़ा लीजिए। ठीक है, फिर कितना है 19 है, तो 19.00 कर लीजिए इसको, और यहाँ पर कितना है 40.12 और उसके बाद इन सभी को जोड़ लेना है।
ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन हमारा, पी वाला बचा है, तो पी वाले को लिख लेते हैं कितना, 95.1, ठीक है, 95.1, तो 0 बढ़ा लीजिए। फिर उसके बाद कितना है 111.8, तो 111.8 है, 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर। 53.2 है, तो इसको लिख लीजिए 53.2, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है 48.9 है, फिर उसके बाद 48.9, 0 कर लीजिए इसको। फिर 25.5 है, तो 25.5, फिर 0 कर लीजिए। फिर कितना है 37 है, तो लिख लीजिए 37.000। अब इन सभी को आप लोगों को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए अब इन सभी को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो पहले तो यहाँ पर आ गया 0, फिर 8, 1 8 9 9 2 11, 11 और 9 20, 20 5 25, तो 25 के 5 हासिल हमारा बचा है 2, ठीक है। फिर उसके बाद 5 1 6 3 9, 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29 और 29 2 31, तो 31 के 1 हासिल हमारा बचा 3, ठीक है। फिर उसके बाद 9 1 10 5 15, 4 19, 19 2 21, 21 और 3 कितना होता है 24, और 3 हासिल बचा था तो 27, ठीक है। तो 27 के 7, ठीक है, 27 के कितना होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 27 के 7, ठीक है। और हासिल हमारा कितना बचेगा 2, तो इसमें जो है 1 में 2 जोड़ करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा कितना आ गया 371.50, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला जोड़ते हैं। तो अगला जोड़ने में यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1, ठीक है, 9 2 11 के 1 हासिल 1 बचा, 6 4 10 7 17 और 2 19, 1 20, 1 21 हो गया, 1 हासिल बचा था 21 हो गया, 21 के 1, और फिर उसके बाद हासिल कितना 2 बचा हुआ है, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का अब 10, अब 6 6 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 और 5 20 और 9 29, 29 हो गया, 29 में 2 जोड़ेगा तो 31, 31 के हो जाएगा 1 हासिल हमारा 3 बचेगा। अब देखिए 4 1 5 4 9, 9 4 13 और 13 6 19 और 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। कितना हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा, तो 27 के 7, ठीक है, हासिल कितना बचा 2, और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, तो 371.11 ये भी आ रहा है। चलिए अब अगला हम लोग जोड़ते हैं अगले को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आ जाएगा हम लोगों का 8, फिर उसके बाद देखिए 8 5 13, 13 3 16, 1 17 के हो जाएगा 7, फिर लगेगा 10 हासिल 1 बचेगा, 6 5 11, 1 12, 3 15, ठीक है, 15 और 7 22, 22 2 24 और 1 हो जाएगा हासिल 25, तो 25 हो गया, हासिल 2 बचा, 7 7 14, 3 17 और 17 4 जो है 21 और 21 और 2 23, 23 3 26 और 2 हासिल बचा था तो 28, फिर 2 हासिल बचा, 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 385.78 ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब एक लास्ट हम लोगों का और बचा है, इसको भी जोड़ देते हैं। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और 1 हासिल हुआ था हमारा तो ये हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 10, फिर 2 2 4 1 5 2 7 और 7 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, ठीक है, 9 7 16, 16 और 3 19, 19 4 23, 23 से 1 24, 24 3 27 और 1 हासिल बचा था 28 और 2 हासिल बचा, तो इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 384.42। तो इसमें किस कंपनी द्वारा बेचे गए यूनिट सर्वाधिक हैं, ठीक है। तो 385 इसमें जो हमारा आया है, ये वाली वैल्यू जो आई है यही हमको सबसे अधिक लग रही है, क्योंकि ये तो 384, ये 371, 371 है। तो इसमें यम द्वारा, ठीक है, कौन सी कंपनी, यम द्वारा जो है सर्वाधिक बेची गई है। तो इसमें हम लोगों का कंपनी यम यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 में बेचे गए यूनिटों की लगभग औसत संख्या कितनी है। किस वर्ष में, वर्ष 2007 में, ठीक है, वर्ष 2007 में बेची गई लगभग यूनिटों की संख्या कितनी है ये हम लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले औसत संख्या बतानी है। तो सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, आप लोगों को बताए थे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग, ठीक है, क्या होता है, कुल योग बटे में उनकी संख्या, बटे में उनकी संख्या, ठीक है।
तो 2007 में कितने यूनिट बेचे गए, तो 2007 में यही सब यूनिट बेचे गए। यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद जो है सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसी ग्राफ में ही सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 16 और 16 के बाद कितना 16 4 20 के आ जाएगा शून्य, हासिल 2 हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 4 3 7 और 7 14, 14 6 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और 22 में 2 हासिल बचा था जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो 24 के 4 हासिल, फिर हम लोगों का 2 बच चुका है, दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना होगा 12, ठीक है, 12 और 6 18, 18 3 21 और 21 और 1 कितना होगा 22 और 2 हासिल बचा था तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो फिर से हासिल हम लोगों का 2 बचा है। अब इसके बाद जो शेष बची संख्याएं हैं इन सभी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 3 5, 5 और 4 9, 9 5 14 और 14 और 5 कितना होगा 19, ठीक है, 19 और 3 22 और 22 2 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 244.40 कुल योग हम लोगों का आ चुका है। ठीक है, 244.40 और इनकी संख्या कितनी है, तो कितने संगठन हैं यहाँ पर 6, तो इसमें क्या करेंगे 6 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो 6 से हम लोग अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर देखते हैं कितना आता है। देखिए 6 चौक 24, तो 4 तो डायरेक्टली आ गया। फिर देखिए एक संख्या छोटी पड़ गई है तो बढ़ा लेंगे 0, तो अब आ जाएगा हमारा सीधा 44। ठीक है, तो 44, देखिए 6 सते 42, कितना 6 सते 42, 2 44, अब 20 हो गया ये, और जब 20 हो गया तो 6 तिरिक 18, इतना हम लोगों का करोड़ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी संख्या बिक्री किस में दी गई थी, करोड़ में दी गई थी। अब आप लोग बताइए इतना करोड़ कहाँ पर है। ठीक है, इतना करोड़ किस वाले ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है, तो देख रहे हैं इसमें यहाँ पर संख्याएं 2 ऑप्शन में मिल रही हैं, 4 0 7 3, ठीक है, 2 ऑप्शन में मिल रही हैं। इसमें हम लोगों का राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं करोड़ भी तो आना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोगों का इतना करोड़ भी आना चाहिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोगों का आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में क्या है, इसमें कह रहा है कि कंपनी यम द्वारा वर्ष 2010 में बेचे गए यूनिटों की संख्या। ये कंपनी यम है, वर्ष 2010 यहाँ पर दिया गया है, तो इसके द्वारा बेची गई यूनिटों की संख्या 32.8 करोड़ है। सभी कंपनियों द्वारा उस वर्ष बेचे गए कुल यूनिटों की संख्या का कितने प्रतिशत है उसी वर्ष भैया। ठीक है, उसी वर्ष जो है सभी कंपनियों द्वारा, जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों द्वारा, यानी अब क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को इसका टोटल योग ज्ञात करना होगा। वर्ष 2010 में सभी कंपनियां कुल कितना बेच रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करिए 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर भी 0 बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद जो है सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है कुल योग हम लोगों का कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ने पर आप लोग जोड़ करके जो है वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का योग कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 201.52 करोड़, कितना आएगा 201.52 करोड़ आएगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि 32.8 करोड़ जो है कितना परसेंट है, तो परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 32.8 करोड़ बटे में 201.52 करोड़ गुणे 100। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 बढ़ा लीजिए ताकि दशमलव समान स्थान पर हो जाए, और जब दशमलव समान स्थान पर हो जाता है तो दशमलव को हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3280 बटे में यहाँ पर 20,152 गुणे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपको वैल्यू जो है दशमलव के लगभग 2 स्थानों तक बतानी है, तो सीधा सीधा आप लोग है इससे इसमें भाग कर दीजिए। तो जब आप लोग भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आता है 0.1628 और गुणे में कितना है 100। तो फिर उसके बाद कितना 100 का गुणा कर देंगे तो 16.28% आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि कंपनी ओ द्वारा, कौन सी कंपनी द्वारा, कंपनी ओ द्वारा वर्ष 2005 में ठीक है कितने यूनिट बेचे हैं, तो इसने जो है 112.4 यूनिट बेचे हैं। और फिर वर्ष 2008 में इसने कितने बेचे हैं, तो वर्ष 2008 में इसने बेचा है 35.1। ठीक है, बेचे गए यूनिटों की संख्या का कितना अंतर है, तो सीधा आप लोगों को यहाँ पर अंतर बताया जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 112.4 में से सीधा घटा दीजिए कितना, 35.1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, 10 में से 3 घटा दीजिए तो 7। तो यहाँ पर इतना करोड़ अंतर आएगा, ध्यान रखिएगा, इतना करोड़। अब फिर से इसमें हम लोगों के साथ वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भी वही नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी वही नंबर मिल रहे हैं, पर इसमें हम लोगों का राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें जो है हम लोगों का इतना जो है 77.3 करोड़ आना चाहिए। ठीक है, कितना, 77.3 करोड़। तो इसमें जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें जो है ज़ीरो की संख्या कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसमें हम लोगों का 77 करोड़ बन रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 77 करोड़ ये ए ऑप्शन में बन रहा है, तो ए ऑप्शन ही क्या होगा हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि किस वर्ष कंपनी एल की पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए, ठीक है, बेचे गए यूनिटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, कमी या न्यूनतम थी, मतलब प्रतिशत वृद्धि या कमी जो थी वो न्यूनतम थी किस वर्ष में। ठीक है, तो वर्ष 2008 का पहले चेक करते हैं। ठीक है, कंपनी एल की बात की गई है। ठीक है, कंपनी एल की, तो वर्ष 2008 में। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एक वर्ष का ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए आप लोग गो थ्रू ऑप्शन चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष 2008 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में आपको बताना है, तो यानी वर्ष 2007 की तुलना में आपको लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को बताए थे जिसकी तुलना में कहते हैं वही बटे में हमारा आ जाता है, तो 28.48 हमारा बटे में आ जाएगा। और इससे जो है 38 कितना ज़्यादा है, 38 जो है कितना ज़्यादा है, तो घटा दीजिए। ठीक है, 38 में से 28.48 आप लोग घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा घटाने पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 52, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 38 में से सीधा आप लोग अब क्या कीजिए 29 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, तो 9.52 आ जाएगा। परसेंटेज में बदलना है तो इसमें क्या कीजिए 100 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव समान स्थान पर है, 2 अंक बाद है तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना हमारा बचेगा 952 बटे में 2848 गुणे 100। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए जो आपका आंसर आएगा वो दशमलव में ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग जो है इससे इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये हमारा आता है 0.33 पर। ठीक है, 0.33 आता है, तो यहाँ पर हम लोगों का अब कितना आ जाएगा, तो 0.33 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 33% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्ष 2010 में हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, बारी बारी से हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा ऐसे ही। वर्ष 2010 में, अब यहाँ पर वर्ष 2010 हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में, तो यानी वर्ष 2009 की तुलना में, तो जिसकी तुलना में वही बटे में। ठीक है, तो 26.5, और ये देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 36.6 में से घटा दीजिए, तो देखिए 6 में से क्या होगा, 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, फिर 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 10.1, और परसेंटेज में चेंज करना है तो कर दीजिए गुणे 100। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिर से दशमलव हमारा समान स्थान पर है, तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो हटने के बाद हमारा क्या बचा यहाँ पर 101 बटे में 265, और गुणे में कितना 100। यहाँ पर भी वही काम आपको करना पड़ेगा, इससे इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना आ जाता है 3.38। ठीक है, तो 0.38 आ गया, तो कितना हो गया 0.38
गुणे 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38%। ठीक है, 38%। बस केवल 2 अंक तक हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोगों को। अब फिर उसके बाद वर्ष 2009 में हम लोगों को चेक करना है। किस वर्ष में? वर्ष 2009 में चेक करना है। तो किसकी तुलना में अब इस बार चेक करना होगा? वर्ष 2008 की तुलना में। तो वर्ष 2008 में कितना है? 38 है, याद रखिएगा। किसकी तुलना में? वर्ष 2008 की तुलना में। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं क्या है, कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है यहाँ पर। तो कमी कितने की हो रही है? तो 38 में से 26.5 को घटा दीजिए। तो 26.5 को घटाने के बजाय सीधा आप 27 घटा दीजिए। ठीक है, तो 27 में जब घटा देंगे तो 27 3 30, ठीक है, 8 38, तो 8 3 11 बचेगा। कहने का मतलब 11.5 बचेगा। ठीक है, 11.5 बचेगा। गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 का इसमें डायरेक्टली गुणा कर दीजिए। 100 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1150 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 0 इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा, बटे में 38। और 38 से सीधा इसमें आप लोग भाग कीजिए। तो जब हम लोग इसमें 38 से सीधा भाग करेंगे तो ये हम लोगों का आता है 30%, और दशमलव में भी आता है, उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक वर्ष और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। वर्ष 2006। ठीक है, तो वर्ष 2006 में जो है 2005 की तुलना में हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो 2005 में कितना है हम लोगों का? यहाँ पर देखिए 107 है। कितना है? 107 है। और 107 से हो गया है 80, कहने का मतलब घटा है। तो 107 में से 80 घटा दीजिए। तो 180 जब 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ बचेगा 27, और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? डायरेक्टली कर देते हैं 2700 बटे में 107, और 107 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। और अब आप लोगों को इसमें बताना है कि सबसे न्यूनतम वैल्यू इसमें हम लोगों की कौन सी है। ठीक है, तो इसमें सबसे न्यूनतम मान जो आ रहा है, देखिए 25% ही आ रहा है, बाकी सब 25 है। ये 30 है, ये 38 है, ये 33 है, ये सब ज़्यादा है। यही 25% ही हमारा न्यूनतम मान आ रहा है। तो इसमें वर्ष 2006 जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन भी मिला है। ठीक है, तो कुछ DI ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर कैलकुलेशन वही सब बेसिक मेथड वाले ही होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग जो है फास्ट रखने के लिए क्या कीजिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर ये सब प्रैक्टिस किए रहेंगे सभी सेटों का, तो आप लोगों के लिए इन सभी में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।